अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सीबारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी 72 नेटवर्क। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए, उसको जड़ से समाप्त करने के लिए, कोरोना से जंग जीतने के लिए और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए समूचे देश में टीकाकरण अभियान को तेज़ कर दिया गया है। ज़रूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि टीकाकरण 100% होना चाहिए। टीकाकरण की 2 तस्वीरें पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा किया कि अब जो प्रदेश की सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं, जो वैक्सीन उपलब्ध कराने का कार्य कर रही थीं, अब वो प्रदेश सरकार नहीं बल्कि इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेगी। अर्थात अब केंद्र सरकार ही समूचे देश में टीकाकरण अभियान को तेज़ कराएगी और 100% टीकाकरण अभियान को सफल बनाने का कोशिश करेगी। साथ ही ये भी घोषणा किया कि अब 18 से 40 आयु वर्ग वाले युवाओं को भी टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की ये घोषणा अत्यंत सराहनीय थी। इस माने भी सराहनीय थी कि कोरोना संक्रमण से जंग जीतने के लिए भारत का जो मजबूत इरादा, मजबूत दृढ़ शक्ति समूचे विश्व में उभर के सामने आया कि भारत ही इकलौता एक देश है जो कोरोना संक्रमण से पूरी मजबूती से लड़ रहा है। ये प्रधानमंत्री जी की ही देन थी जो उन्होंने इतने ठोस कदम उठाए और बीते दिनों उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में जो ये घोषणा किया, ये अत्यंत ही सराहनीय रही। घोषणा का लाभ भी हुआ। सबसे ज़्यादा इसका असर युवाओं में देखने को मिला। युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और घोषणा के बाद से ही विभिन्न बूथों पर, केंद्रों पर युवाओं की लंबी लाइन टीका लगवाने के लिए लग गई। उत्साहित युवा इतना ज़्यादा हो उठे कि ये भूल गए उस उत्साह में कि हमको कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। कोरोना प्रोटोकॉल की जगह जगह धज्जियाँ उड़ने लगीं, क्योंकि युवा लाइन में लग गए थे, इसलिए जगह जगह धज्जियाँ उड़ने लगीं। यहाँ तक कि वो ये भूल गए टीका लगवाने के चक्कर में कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। कोरोना संक्रमण मौजूदा समय में बढ़ा हुआ है, तीसरे लहर की भी संभावना है। इसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियाँ उड़ाई गईं। यहाँ तक कि लाइन में लगे कुछ युवा ऐसे भी नज़र आए जिन्होंने मास्क तक नहीं लगा रखा था। ये किसी एक केंद्र के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई केंद्रों पर और 1-2 बार नहीं, कई बार इस प्रकार की समस्याएं सामने आईं। लोगों ने नाराज़गी भी जाहिर किया, शिकायतें भी हुई, लेकिन इस तरफ किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए जिन जिम्मेदारों पर टीकाकरण की जिम्मेदारी थी, वही जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से मुंह मोड़ चुके थे। कहीं भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ करते हुए नज़र जिम्मेदार नहीं आए। यही वजह रही कि कोरोना प्रोटोकॉल की समय समय पर धज्जियाँ उड़ती रहीं। और तो और कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर ये जिम्मेदार कितना गंभीर रहे, इसका भी अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि ज़्यादातर केंद्रों पर, ज़्यादातर बूथों पर सैनिटाइजेशन की ही व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में बेधड़क होकर लोग अंदर जा रहे थे और टीका लगवा रहे हैं। अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है और किसी एक केंद्र पर नहीं बल्कि ज़्यादातर केंद्रों को, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर केंद्रों पर इस प्रकार की समस्याएं देखी जा सकती हैं। अब सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, वो तो केंद्रों पर, बूथों पर जाकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने से रहा। वो सिर्फ दिशा निर्देश दे सकता है और इस दिशा निर्देश का पालन करने की जिम्मेदारी उन जिम्मेदारों पर है जिनके ज़िम्मे टीकाकरण अभियान की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ
उन लोगों को भी जिम्मेदारी है कि वो कोरोना को प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें जो लाइन में लगकर टीका लगवा रहे हैं। ये हुआ इसका पहला पहलू। टीकाकरण अभियान 100% हो सके इसके लिए न सिर्फ बूथों की संख्या बल्कि केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया। साथ ही इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंप लगाकर लोगों को टीका लगाया जाने लगा। तेज़ी से बढ़ते टीकाकरण अभियान के बीच अचानक बुधवार यानी 30 जून को एकदम से गाड़ी ठप हो गई। टीकाकरण की गाड़ी ही ठप हो गई। केंद्रों पर बूथों पर सन्नाटा छा गया। कक्ष के अंदर बाहर दरवाज़ों पर ताला लटक गया। सुबह से ही लोग टीकाकरण के लिए पहुँचे, लेकिन वहाँ पे जब नज़ारा देखा कि ताला लटका हुआ है तो उनको मायूसी हाथ लगी और मायूस होकर वो लौटने लगे। मायूसी के साथ साथ नाराज़गी भी थी कि आखिर टीकाकरण अभियान को एकदम से एक साथ क्यों रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की बात किया जाए तो समूचे ज़िले में, ज़िला अस्पताल, राजकीय मेडिकल कॉलेज से लेकर समूचे ज़िले में एक साथ टीकाकरण अभियान को 30 जून को ठप कर दिया गया। यहाँ तक कि जो CSC PSC के प्रभारी हैं उनको भी ये सही जानकारी नहीं कि आखिर टीकाकरण अभियान को रोका क्यों गया। जब उनसे लोगों ने सवाल किया कि आखिर क्या कारण है कि आपने टीकाकरण अभियान को रोक दिया, तो उनका सीधा जवाब था कि समूचे ज़िले में नहीं लग रहा है इसलिए यहाँ भी नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है इस बारे में उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी, ना कोई जवाब वो दे सके। हाँ, ये चर्चाएं ज़रूर फैलीं कि वैक्सीन ज़िले में समाप्त हो चुकी है, इसी कारण टीका लगना बंद हो गया है और जब वैक्सीन आएगी इसके बाद एक बार फिर से टीकाकरण अभियान जारी किया जाएगा। नाराज़गी लोगों में इस बात को भी थी कि अगर टीकाकरण को रोकना ही था, अगर टीका नहीं लगाना था तो कम से कम इसकी सूचना लोगों को 1 दिन पहले या 2 दिन पहले दी जानी थी। जब लोगों की नाराज़गी टीकाकरण को लेकर बढ़ी तब अचानक दोपहर बाद जिम्मेदारान सामने आए और उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश पर नियमित टीकाकरण होना था, इसी की वजह से उसमें चूँकि सारे कर्मचारियों की ड्यूटी नियमित टीकाकरण में लगा दी गई, इसी कारण टीकाकरण अभियान को 1 दिन के लिए रोकना पड़ा। अब सवाल ये आता है कि अगर जिम्मेदारान को दोपहर बाद अपना ये वर्जन देना था तो आखिर ये सुबह क्यों नहीं आए। दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर इस प्रकार की कोई प्रक्रिया शासन के आई थी, अगर शासन कोई निर्देश था तो आखिर इसकी जानकारी शासन ने 2 या 3 दिन पहले ज़रूर जिम्मेदारों को दी होगी, तब आखिर जिम्मेदारों ने इसकी जानकारी लोगों को क्यों नहीं दी, क्यों किसी प्रकार की नोटिस चस्पा नहीं की गई। जब इस प्रकार के सवाल जिम्मेदारों से किया जा रहा है तो जिम्मेदार इस प्रकार का कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर यहाँ पे घूम फिर के ये सवाल आ रहा है कि जब एक तरफ टीकाकरण को लेकर शासन द्वारा प्रतिदिन कड़े दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, नई नई गाइडलाइन जारी की जा रही है कि 100% टीका लगना चाहिए। जब तक कि 100% नहीं होगा तब तक कि कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से जंग नहीं जीती जा सकेगी। जब इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं तो आखिर इस प्रकार की लापरवाही क्यों बरती जा रही है। क्या इसके जिम्मेदार नहीं हैं? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो टीकाकरण को लेकर इस प्रकार की लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे में बरत रहे हैं जबकि कोरोना वायरस महामारी को वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है। ऐसे उसमें इस प्रकार की जो लापरवाही है ये शायद क्षम्य नहीं होना चाहिए। इसके लिए उच्च अधिकारियों को ठोस कदम उठाना चाहिए। मौजूदा समय में अगर देखा जाए ये ज़रूर है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है, लेकिन तीसरी लहर की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा। कई देशों में जैसे थाईलैंड, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि रूस में भी कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आ चुकी है और काफ़ी मौतें भी वहाँ पे हो रही हैं। भारत में भी डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दिया है। कई राज्यों में डेल्टा प्लस ने दस्तक दिया है। कई मरीज़ अब तक सामने आ भी चुके हैं। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस से 6 से 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी 2-4 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस प्रकार की जो लापरवाही बरती जा रही है टीकाकरण को लेकर, जो कि केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकार है ये भी लगातार इसको लेकर गंभीर हैं, इसके बावजूद ये जिम्मेदारान जो ज़िलों में बैठे हुए हैं, इन जिम्मेदारानों के द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं सुचारू रूप से निभाई जा रही है।
जिस प्रकार से बुधवार को ये नज़ारा पूरे समूचे ज़िले में, इसके अलावा भी कई स्थानों पर नज़र आया, ये एक बड़ा चिंता का विषय है, बहुत गंभीर मामला है। इसके ऊपर लोगों को, इसके ऊपर ज़िम्मेदारों को इन ऐसे लोगों से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। साथ ही नागरिकों को भी ये चाहिए कि ऐसे ज़िम्मेदारों से ये जानकारी हासिल करें कि आखिर बग़ैर बताए ये अचानक टीकाकरण अभियान को क्यों रोक दिया गया। ये दोनों तस्वीरें आपने देखी, दोनों ही तस्वीरें काफ़ी चिंताजनक हैं आने वाले समय के लिए। एक में जहां प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जहां पे पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही है, और दूसरी तरफ वो तस्वीर जहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां पे एक भी कोई किसी भी प्रकार की कोई नोटिस चस्पा नहीं है, वो अचानक टीकाकरण को ठप कर दिया गया। ये दोनों ही तस्वीरें चिंताजनक हैं आने वाले समय में। इसके लिए ज़िम्मेदारों को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी। आने वाले समय की गंभीरता को देखते हुए टीकाकरण अभियान को और तेज़ करना होगा। साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन करना होगा। तो दोस्तों, आपसे हमारी यही अपील है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए, तीसरी संभावित लहर को देखते हुए टीका ज़रूर लगवाएं। संबंधित बूथों पर जाएं, खुद भी टीका लगाएं, दूसरों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। लेकिन टीका लगवाने के दौरान इतना ज़्यादा उत्साहित ना हो जाएं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना ही छोड़ दें, इसकी अनदेखी करें। क्योंकि ज़रा सा भी अगर आपने एहतियात नहीं बरता तो इसका काफ़ी खामियाजा आने वाले समय में भुगतेंगे। क्योंकि जो दूसरी लहर थी उसमें कितना खामियाजा देश ने भुगता, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आज डॉक्टर्स दिवस है। हम सभी, समूचा देश की तरफ से हम अपने चैनल के माध्यम से चिकित्सकों को शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। आशा करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना संकट में आम नागरिकों के दर्द को समझा और अपने दर्द को छुपाते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना काल में, कोरोना संकट काल में जिस प्रकार से मरीज़ों की इलाज किया, मरीज़ों की सेवा किया, उसी प्रकार से आगे भी वो करते रहेंगे। साथ ही हम अपने चैनल के माध्यम से उन चिकित्सकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं जिनकी कोरोना संकट में दूसरों का इलाज करते हुए जिनकी डेथ हो गई। उनको हम अपने चैनल की तरफ से, अपने चैनल परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।